नमो नारायण। राधे राधे। गीता के सार संग्रह में महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत गीता का और वर्णन है, जिसे पिंगला गीता कहा गया है। यह महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत भीष्म पितामह एवं धर्मराज युधिष्ठिर के संवाद के रूप में प्राप्त हुई है। उसमें धन संपत्ति के नष्ट होने अथवा किसी प्रियजन की मृत्यु होने, उसके अपने बीच से बिछुड़ जाने से उत्पन्न होने वाले शोक के निवारण का उपाय एक प्राचीन आख्यान, एक प्राचीन कहानी के माध्यम से बताया गया है। यह आख्यान में शोकाकुल राजा सेनजीत को एक हितैषी ब्राह्मण ने युक्तियों के माध्यम से बहुत मार्मिक एवं प्रभावी उपदेश दिए हैं। इसी क्रम में पिंगला नाम की गणिका का भी वर्णन आया है, जो निराशा के कारण विरक्त होकर परम सुख को प्राप्त हो गई थी। इसी प्रसंग कारण इसे पिंगला गीता भी कहा जाता है। यह गीता एक सहज गीता है जो सार संक्षेप में है। इसको समझने का आप पूरा प्रयास करें। अगर इस वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको पूरा समझ नहीं आएगा। पूरा वीडियो देखें और देखकर इस पिंगला गीता के मर्म को समझें। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे पितामह, भीष्म पितामह से कहते हैं कि हे पितामह, आपने राजधर्म संबंधी श्रेष्ठ धर्मों का उपदेश दिया। हे पृथ्वीनाथ, आप आश्रमियों के उत्तम धर्म का वर्णन कीजिए। यह सुनकर भीष्म महाराज भीष्म पितामह महात्मा युधिष्ठिर से कहते हैं कि वेदों में सर्वत्र सभी आश्रमों के लिए स्वर्ग साधन यथार्थ फल की प्राप्ति कराने वाली तपस्या का उल्लेख है। धर्म के बहुत से द्वार हैं। संसार में कोई ऐसी क्रिया नहीं जिसका कोई फल न हो। हे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर, जो पुरुष जिस जिस विषयों में पूर्ण निश्चय को पहुंच जाता है, जिसके द्वारा उसे अभीष्ट सिद्धि का विश्वास हो जाता है, उसी को कर्तव्य समझता है, दूसरे विषय को नहीं समझ पाता। मनुष्य जैसे से संसार के पदार्थों को सारहीन समझता है, वैसे वैसे ही उसका वैराग्य होता जाता है। इसमें संशय नहीं है। जिस व्यक्ति को आप सारहीन समझेंगे, फिर उससे आपका वैराग्य होता जाएगा। युधिष्ठिर, इस प्रकार इस जगत में अनेक दोषों से यह जगत परिपूर्ण है। ऐसा निश्चय करके बुद्धिमान पुरुष अपने मोक्ष के लिए प्रयत्न करें। युधिष्ठिर कहते हैं, दादाजी, धन के नष्ट हो जाने पर अथवा स्त्री पुत्र या पिता के मर जाने पर किस बुद्धि से मनुष्य अपने शोक का निवारण करे, यह मुझे बताइए। भीष्म पितामह कहते हैं, बस जब धन नष्ट हो जाए अथवा स्त्री पुत्र पिता आदि की मृत्यु हो जाए, तब वो संसार कैसा दुखमय है, यह सोचकर मनुष्य शोक को दूर करने वाले शम दम आदि साधनों का अनुष्ठान करे। इस विषय में किसी हितैषी ब्राह्मण ने एक राजा सेनजीत से थे, उनके पास जाकर कहा, जैसा उपदेश दिया था उसी प्राचीन इतिहास को विज्ञ पुरुष दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया करते। कहते हैं, एक समय की बात है, राजा सेनजीत के पुत्र की जो पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई। राजा सेनजीत के पुत्र की जब मृत्यु हो गई, वे उसी के शोक में आग से जल रहे थे। उनका मन विषाद में डूबा हुआ था। उन शोक विह्वल नरेश को देखकर ब्राह्मण जो देवता थे उस परिवार के, राज परिवार के, वे कहने लगे कि राजन, तुम मूढ़ मनुष्य की भांति क्यों मोहित हो रहे हो? शोक की योग तो तुम स्वयं ही हो, फिर दूसरे के लिए क्यों शोक करते हो? अरे सुनिए, एक दिन ऐसा आएगा जबकि दूसरे सोचनीय मनुष्य तुम्हारे लिए भी शोक करते हुए उसी गति को प्राप्त होंगे। हे पृथ्वीनाथ, तुम, मैं और ये दूसरे लोग जो इस समय तुम्हारे पास बैठे हैं, सब वहीं जाएंगे जहां से हम आए हैं। तब सेनजीत कहते हैं, सेनजीत ने प्रश्न कर दिया, तपस्या के धनी हे ब्राह्मण देवता, आपके पास ऐसी कौन सी बुद्धि, कौन सा तप, कौन सी समाधि, कैसा ज्ञान, कौन सा शास्त्र है जिससे पाकर आपको किसी प्रकार का विषाद नहीं है? मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है। सुख और दुख का चक्र घूमता है। मैं सुख में हर्ष से फूल उठता हूँ और दुख में खिन्न हो जाता हूँ। ऐसी अवस्था में पड़े हुए अपने आप के लिए मुझे निरंतर शोक होता है। यह शोक मेरे हृदय में डेरा डाले बैठा है। जब इतना सुनते हैं तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, राजन देखो, इस संसार में उत्तम, मध्यम और अधम सभी प्राणी भिन्न भिन्न कर्मों में आसक्त हो करके दुख को प्राप्त कर रहे हैं। मैं तो अकेला हूँ, न तो दूसरा कोई मेरा है और न मैं किसी दूसरे का हूँ।
मैं इस पुरुष को नहीं देखता जिसका मैं हूँ, तथा उसको भी नहीं देखता जो मेरा हो। न मुझ पर किसी की ममता है, न मेरा ही किसी पर ममत्व है। यह शरीर भी मेरा नहीं, यह सारी पृथ्वी मेरी नहीं है। ये सब वस्तुएं मेरी हैं, वैसे ही दूसरों की भी हैं। ऐसा सोचकर इनके लिए मेरे मन में कोई व्यथा नहीं होती। इस बुद्धि को पाकर न मुझे हर्ष होता है, न शोक होता है। जिस प्रकार समुद्र में बहते हुए दो काठ कभी कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और मिलकर फिर अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार इस लोक में प्राणियों का समागम होता है। इसी तरह पुत्र पौत्र जाति भाई बांधव सगे संबंधी मिल जाते हैं। उनके प्रति कभी आसक्ति नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि एक दिन उनसे बिछो होना सुनिश्चित है। निश्चित नहीं, सुनिश्चित है। तुम्हारा पुत्र किसी अज्ञात स्थिति से आया था, अब वह अज्ञात स्थिति में चला गया है। न तो वह तुम्हें जानता था और न तुम उसे जानते थे, फिर भी उसके कौन होकर किस लिए शोक करते हो। संसार में विषयों की तृष्णा से जो व्याकुलता होती है, उसी का नाम दुख है, और दुख का विनाश ही सुख है। उस सुख के बाद पुनः कामना जनित दुख होता है। इस प्रकार बारंबार दुखी होता जाता है मनुष्य के जीवन में। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। मनुष्यों को सुख और दुख के चक्र की भांति घूमते रहते हैं। सुख और दुख मनुष्य के ऊपर चक्र की भांति घूमते रहते हैं। इस समय तुम सुख से दुख में आ पड़े हो, अब फिर तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ किसी भी प्राणी को न तो सदा सुख भी प्राप्त होता है और न सदा दुख ही प्राप्त होता है। यह शरीर ही सुख का आधार है और यही दुख का भी आधार है। देहाभिमानी पुरुष शरीर से जो जो कार्य करते हैं, उसी के अनुसार वह सुख और दुख के फल को भोगते हैं। यह जीवन स्वभावतः शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है। दोनों साथ साथ विविध रूपों में रहते हैं, साथ ही साथ नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य नाना प्रकार के स्नेह बंधनों में बंधे हुए हैं, तो अतः वे सदा विषयों की आसक्ति से घिरे रहते हैं। इसलिए जैसे बालू द्वारा बनाए हुए पुल जल के वेग से बह जाते हैं, उसी प्रकार उन मनुष्यों की विषय कामना सफल नहीं होती, जिससे वे दुख पाते हैं। तेली लोग तेल के लिए जैसे तिलों को कोल्हू में पेरते हैं, उसी प्रकार स्नेह के कारण सब लोग अज्ञान जनित क्लेशों द्वारा सृष्टि चक्र में पिस रहे हैं। मनुष्य स्त्री पुत्र आदि कुटुंब के लिए चोरी आदि पाप कर्मों का संग्रह करता है, किंतु इस लोक और परलोक में उसे अकेले ही उन समस्त कर्मों का क्लेशमय फल भोगना पड़ता है। चाहे स्त्री हो पुत्र हो, कुटुंब में आसक्त हुए सभी मनुष्य उसी प्रकार शोक के समुद्र में डूब जाते हैं। जैसे बूढ़े जंगली हाथी दलदल में फंसकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, यहाँ सब लोगों को पुत्र धन कुटुंब तथा संबंधियों का नाश होने पर दावा नल के समान दाह उत्पन्न करने वाला महान दुख प्राप्त होता है। परंतु सुख दुख और जन्म मृत्यु आदि यह सब कुछ प्रारब्ध के ही अधीन है। मनुष्य हितैषी सुहृदों से युक्त हो या न हो, वह शत्रु के साथ हो या मित्र के साथ, बुद्धिमान हो या बुद्धिहीन, दैव की अनुकूलता होने पर ही सुख पाता है। अन्यथा दैव प्रतिकूल होते हैं तो दुख मिलता है। अन्यथा न तो सुहृद सगे संबंधी सुख देने में समर्थ है, न शत्रु दुख देने में समर्थ है। न तो बुद्धि धन देने की शक्ति रखती है और न धन ही सुख देने में समर्थ होता है। न तो बुद्धि धन की प्राप्ति के कारण है, न मूर्खता निर्धनता के कारण है। वास्तव में संसार चक्र की गति का वृत्तांत कोई ज्ञानी पुरुष ही जान सकता है। बुद्धिमान, शूरवीर, मूढ़, डरपोक, गूंगा, विद्वान, दुर्लभ और बलवान जो भी भाग्यवान होगा, दैव जिसके अनुकूल होगा, उसे बिना प्रयत्न के ही सुख प्राप्त होगा। दूध देने वाली गौ बछड़े की है, या उसे दूहने अथवा चराने वाले ग्वाले की है, या रखवाले मालिक की है, या उसे चुरा कर ले जाने वाले चोर की है। वास्तव में जो उसका दूध पीता है, उसी की वह गाय है, ऐसा विद्वानों का मत है, निश्चय है। इस संसार में जो अत्यंत मूढ़ हैं और जो बुद्धि से परे पहुंच गए हैं, वे ही मनुष्य सुखी हैं। बीच के सभी लोग कष्ट भोगते हैं। ज्ञानी पुरुष अंतिम स्थितियों में रमण करते हैं, मध्यवर्ती स्थिति में नहीं। अंतिम स्थिति की प्राप्ति सुख स्वरूप बताई जाती है और उन दोनों के मध्य स्थिति दुख कही गई है। खोटी बुद्धि वाला मूर्ख मनुष्य अपने कर्मों के शुभ और अशुभ परिणाम की कोई परवाह न करके सुख से सोता है, क्योंकि वह कंबल से ढके हुए पुरुष की भांति महान अज्ञान से ढका रहता है।
किंतु जिसे ज्ञान जनित सुख प्राप्त है, जो द्वंद्वों से अतीत हैं तथा जिसे मत्सरता का भी अभाव है, उसे अर्थ और अनर्थ कभी पीड़ा नहीं देते। जो मूढ़ता को तो लोग लाग चुके हैं, परंतु जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वे सुख की परिस्थिति आने पर अत्यंत हर्ष में फूल उठते हैं और दुख की परिस्थिति में अतिशय संताप का अनुभव करने लगते हैं। मूर्ख मनुष्य स्वर्ग में देवताओं की भांति सदा विषय सुख में मग्न रहते हैं, क्योंकि उनका चित्त विषय आसक्ति के कीचड़ में लथपथ होकर मोहित हो जाता है और अंत में शरीर छोड़ देता है। आरंभ में आलस्य सुख जान पड़ता है, परंतु अंत में दुखदायी होता है। कार्यकौशल दुख सा लगता है, परंतु सुख का उत्पादक है। कार्यकुशल पुरुष में ही लक्ष्मी सहित ऐश्वर्य निवास करता है। आलसी में न तो लक्ष्मी निवास करती हैं, न तो ऐश्वर्य निवास करता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सुख या दुख, प्रिय अथवा अप्रिय, जो जो प्राप्त हो जाए उसका हृदय से स्वागत करे, कभी हिम्मत न हारे। शोक के हजारों स्थान हैं और भय के सैकड़ों स्थान हैं, किंतु ये प्रतिदिन मूर्खों पर ही प्रभाव डालते हैं, बुद्धिमानों पर, विद्वानों पर कभी प्रभाव नहीं डालते। जो बुद्धिमान उहापोह में कुशल और शिक्षित बुद्धि वाला, आध्यात्म शास्त्र के श्रवण की इच्छा रखने वाला, किसी के दोष को न देखने वाला, मन को वश में करने वाला जितेंद्रिय है, उस मनुष्य को शोक कभी छू नहीं सकता। विद्वान पुरुषों को चाहिए वह इसी विचार का आश्रय लेकर मन को काम, क्रोध आदि शत्रुओं से सुरक्षित रखते हुए उत्तम व्यवहार करे। जो उत्पत्ति और विनाश के तत्व को जानता है, उसे शोक छू नहीं सकता। जिसके कारण शोक, ताप अथवा दुख हो, जिसके कारण अधिक श्रम उठाना पड़े, वह दुख का मूल कारण अपने शरीर का एक अंग भी हो, उसे त्याग देना चाहिए। मनुष्य जब किसी पदार्थ से ममत्व कर लेता है, तब वे ही सब उसके वैसे दुख के कारण बन जाते हैं। जब कामनाओं में से जिसका परित्याग कर देगा, वही उसके सुख की पूर्ति करने वाला हो जाता है। जो पुरुष कामनाओं का अनुसरण करता है, वह उन्हीं के पीछे नष्ट हो जाता है। संसार में जो कुछ इस लोक के सुख भोगों का सुख है और जो स्वर्ग का महान सुख है, वे दोनों तृष्णाक्षय से होने वाले सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। मनुष्य बुद्धिमान हो, मूर्ख हो अथवा शूरवीर हो, उसने पूर्व जन्म में जैसा शुभ या अशुभ कर्म किया है, उसका वैसा ही फल उसे इस जन्म में भोगना पड़ता है। इस प्रकार जीव को प्रिय अप्रिय और सुख दुख की प्राप्ति पर बार बार क्रम से होती रहती है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, इसमें संदेह नहीं है। ऐसी बुद्धि का आश्रय लेकर कामनाओं को त्याग रूपी गुणों से युक्त हुआ मनुष्य सुख से रहता है। इसलिए सब प्रकार के भोगों से विरक्त होकर उन्हें पीठ पीछे कर दें और उससे विमुख हो जाए। हृदय से उत्पन्न होने वाले काम हृदय में ही पुष्ट होता है और फिर यही मृत्यु का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि जब इसकी सिद्धि में कोई बाधा आती है, तब विद्वानों द्वारा यही प्राणियों के शरीर के भीतर क्रोध के नाम से पुकारा जाता है। कछुआ जैसे अपने सारे अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार यह जीव जब अपनी सब कामनाओं को संकोच कर देता है, समेट लेता है, तब वह अपने विशुद्ध अंतःकरण में ही स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। यही मनुष्य जीवन प्राप्त करने का लक्ष्य है। जब यह किसी से भय नहीं मानता और इससे भी किसी प्रकार का भय नहीं होता, जब यह किसी वस्तु को न तो चाहता है न उससे द्वेष करता है, तब परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जब यह साधक सत्य और असत्य, जगत के व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों का, शोक और हर्ष का, भय और अभय का, प्रिय और अप्रिय आदि समस्त द्वंद्वों का परित्याग कर देता है, तब उसका चित्त शांत हो जाता है। जब धैर्य संपन्न ज्ञानवान पुरुष किसी भी प्राणी के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा पाप पूर्ण व्यवहार नहीं, बर्ताव नहीं करता, तब परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जो खोटी बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए जिसका त्याग करना कठिन है, जो मनुष्य के जीर्ण वृद्ध हो जाने पर भी स्वयं कभी जीर्ण नहीं होती, था जो प्राणों के साथ जाने वाला रोग बनकर रहती है, उस तृष्णा को जो त्याग देता है, उसी को सुख मिलता है। राजन, इस विषय में पिंगला की गाई हुई गाथा हम आपको सुनी जाती है, जिसके अनुसार चलकर संकट काल में भी उसने सनातन धर्म को प्राप्त कर लिया था और सनातन मोक्ष को प्राप्त किया। कहते हैं एक बार की बात है, एक बार पिंगला वेश्या बहुत देर तक संकेत स्थान पर बैठी रही, तब भी उसका प्रीतम उसके पास नहीं आया।
इससे वह बड़े कष्ट में पड़ गई। फिर भी शांत रहकर इस प्रकार विचार करने लगी। पिंगला बोली कि मेरे सच्चे प्रीतम चिरकाल से मेरे निकट ही रहते हैं। मैं सदा ही उनके साथ रहती आई हूँ। वे कभी उन्मत्त नहीं होते, परंतु मैं ऐसी मत वाली हो गई थी कि आज से पहले उन्हें पहचान नहीं हो सकी। ये सांकेतिक है, आत्मा और परमजीव और परमात्मा आत्मा की बात हो रही है। वह पिंगला कहती है जिसमें एक ही खंभा और 9 दरवाजे हैं। जैसे शरीर एक खड़ा है खंभे की तरह, इसमें 9 दरवाजे हैं। 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 6 मुँह, 7 और मलमूत्र के द्वार 9। कहीं इसमें 9 दरवाजे हैं। इस शरीर रूपी घर को आज से मैं दूसरों के लिए बंद कर दूंगी। यहाँ आने वाले उस सच्चे प्रीतम को जानकर भी कौन नारी किसी हाड़ मांस के पुतले को अपना प्राण बल्लभ मानेगी। अब मैं मोह निद्रा से जाग गई हूँ और निरंतर सजग हूँ। कामनाओं का भी त्याग कर चुकी हूँ। अतः वे नरक रूपी धूर्त मनुष्य काम का रूप धारण करके अब मुझे धोखा नहीं दे सकते। ऐसा पिंगला विचार करने लगी। जो गणिका है वैश्या है। भाग्य से अथवा पूर्वकृत शुभ कर्मों के प्रभाव से कभी कभी अनर्थ भी अर्थरूप हो जाता है, जिससे आज निराश होकर मैं उत्तम ज्ञान से संपन्न हो गई हूँ। अब मैं अजितेंद्रिय नहीं रही। वास्तव में जिस किसी प्रकार की आशा नहीं है वही सुख से सोता है। आशा का न होना ही परम सुख है। देखो, आशा को निराशा के रूप में परिणत करके पिंगला सुख की नींद सोने लगी। भीष्म जी कहते हैं पितामह, राजन, ब्राह्मण के कहे हुए इस पूर्वोक्त तथा अन्य युक्त वचनों से राजा सेनजित का चित्त स्थिर हो गया। वे शोक छोड़कर सुखी हो गए और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार यह पिंगला गीता यह बताती है कि मनुष्य अगर कहीं मोह नहीं करेगा तो सुख का अधिकारी होता है, परम वैराग्य का अधिकारी होकर परम पद को प्राप्त करता है। और जो परम पद का अधिकारी हो गए संसार में आने का जन्म सफल हो जाता है। नमो नारायण। राधे राधे।